हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ अकाउंटिंग ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट हमने पिछली वीडियो में क्या डिस्कस किया, इसकी कलेक्शन कहाँ कहाँ से हम इसके कॉस्ट को कलेक्ट करें। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। जैसे कि आप सभी को पता है, जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट की गई थी उस समय और एक्चुअल में जब हम प्रोडक्शन करने लगे तो उसके बीच में क्या था, टाइम गैप था। ठीक है, और जब प्रोडक्शन करने लगे तब जितना क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर तो बहुत ज़्यादा खर्च हुआ है ना। और जब हम प्रोडक्शन स्टार्टिंग में स्मॉल थी, कम थी, तो सीधी हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को उसमें डाल दें तो सीधा ही लॉस ही शो करेगा ना। तो ये कहते हैं कि इसको जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड नहीं करना, कि ये ऐसा कहते हैं। यहाँ पर 3 अकाउंटिंग सिस्टम दिए गए हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को कहाँ कहाँ हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है अकाउंटिंग ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। सबसे पहले चार्ज टू करंट पीरियड और रेवेन्यू बेसिस। यहाँ पर पहला सिस्टम ये कहते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट जो भी खर्चा किया गया है उसको करंट पीरियड में डाल दीजिए। कहाँ पर डाल दीजिए, इसके मतलब करंट पीरियड का मतलब क्या हुआ, चार्ज टू कॉस्ट ऑफ गुड्स का कॉस्ट ऑफ गुड्स में चार्ज कर लीजिए। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है कि नेचर उस चीज़ की एक्सपेंडिचर की नेचर कैसी है। ठीक है, यदि करंट पीरियड में डालना है ये वाले खर्चे तो पहले देखना है कि एक्सपेंडिचर की नेचर क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है और रिजल्ट क्या रहा। ठीक है, तो उसके बेस पर हम करंट ईयर में डालेंगे। किस केस में हम करंट ईयर में डाल सकते हैं ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट, यदि मटेरियल में इम्प्रूवमेंट की है, हमने मेथड में इम्प्रूवमेंट की है, प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट की है, हैंडलिंग मेथड में, प्लांट लेआउट में इम्प्रूवमेंट की है। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, देन सच कॉस्ट भी चार्ज टू करंट रेवेन्यू, तब हम इसको करंट रेवेन्यू में डाल सकते हैं। ठीक है, समझ गए। करंट रेवेन्यू मतलब जैसे करंट ईयर में ये सारे खर्चे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डाल सकते हैं। दूसरा है एमोर्टाइजिंग ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस बाय कैपिटलाइजेशन। ये इस पर डिपेंड करता है, जो भी आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट की और आज उससे जो भी आउटपुट आई रिसर्च की डेवलपमेंट पर खर्चे करने के बाद जो भी आउटपुट आई, यदि उसका बेनिफिट आउटपुट का बेनिफिट हमें काफ़ी सालों तक होता रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इस जो कॉस्ट है तो 1 साल में ना डालकर काफ़ी सालों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए। ठीक है, 1 साल में डाल दी तो जो बच गया उसको हम फिर एज ए फिक्स एसेट्स में शो कर देंगे, फिक्स एसेट्स नहीं बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो कर देंगे और धीरे धीरे करके इसको हम डालते रहेंगे। ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म इसको जैसे हम डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स की ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो वैसे ही करना है। लॉन्ग टर्म बेसिस बाय कैपिटलाइजेशन का मतलब है यदि इसका बेनिफिट रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हमने खर्चे किए हैं, इसका जो आउटपुट आई है उसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म तक मिलता है, तो हम इसकी ट्रीटमेंट कैसे लॉन्ग टर्म करेंगे। जैसे हम डेप्रिसिएशन उसको ऑन फिक्स एसेट्स पर करते हैं ना, हर साल थोड़ी थोड़ी डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते रहते हैं, ऐसे ही इसकी भी खर्चे हर साल थोड़ी थोड़ा डालते रहेंगे क्योंकि इसका बेनिफिट हमें काफ़ी सालों तक मिलता रहेगा। ठीक है, एमोर्टाइजिंग ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस बाय कैपिटलाइजेशन। अगला है एमोर्टाइजिंग ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस। यदि कोई हमने ऐसी रिसर्च की है, ठीक है, और उसमें जो आउटपुट आई है उसका बेनिफिट हमने सिर्फ 2-3 सालों तक मिलना है, ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं मिलना, तो हम क्या करेंगे, उसके जो खर्चे हैं 2-3 सालों में ही कवर करेंगे। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एमोर्टाइजिंग ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस। ठीक है, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे जो दोनों मेथड है, लॉन्ग टर्म बेसिस एंड शॉर्ट टर्म बेसिस, ये जस्टिफाइड है। ठीक है, और क्योंकि ये सबसे बेस्ट माने जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया अकाउंटिंग ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट मतलब करंट मतलब सिर्फ सारे खर्चे इस साल डाल दो, लॉन्ग टर्म बेसिस मतलब जितने साल, यदि हमें लगता है 10 सालों तक इसका बेनिफिट होता रहेगा तो इसके सारे खर्चे 10 सालों में डिवाइड कर दो। ठीक है, यदि हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म 2 सालों में ही इसका बेनिफिट होगा, जो भी रिसर्च की है इसका बेनिफिट 2 सालों में होगा, तो 2 सालों में इसके खर्चे डाल दो, मतलब कि इनका चार्ट खत्म कर दो उनमें डाल के ना। तो मुझे लगता है समझ गए होंगे अकाउंटिंग ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। थैंक यू वेरी मच।